बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 31 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि ये पूरा निज़ाम पूरी ताकत लगाकर इमरान खान को माइनस करने की कोशिश करता है और इमरान खान का सिर्फ एक जुमला इस निज़ाम का प्लान तबाह कर देता है। कल जब इमरान खान से उनके बेटों से मुतल्लिक सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा था कि तहरीक चलाने के लिए उनका बाप ही काफ़ी है, जिस खबर को ये एंगल देने की कोशिश की गई कि जैसे इमरान खान ने अपने दोनों बेटों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया है, पिछले चंद घंटों के अंदर निज़ाम का ये प्लान भी नाकाम हो गया है। 5 अगस्त से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। एक इंटरव्यू ने हलचल मचा दी है। इमरान खान वाकई छा गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। इन तमाम तर खबरों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। 5 अगस्त से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज कौन सी बड़ी खुशखबरी मिली है, इस खबर की तफसील बताने से पहले मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट से जो तहरीक इंसाफ के हक में एक जबरदस्त फैसला आया है, उस फैसले की तफसीलात बता देता हूं। ये याद रखिएगा कि ये जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया, या यूं कह लीजिए कि इमरान खान के सबसे वफादार खिलाड़ी के हक में दिया, ये फैसला सिर्फ अवामी दबाव की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया। वैसे तो पाकिस्तान का पूरा अदालती निज़ाम इस टाइम कंट्रोल में है। पाकिस्तान की अदालतों से तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला नहीं आ रहा, और ख़ास तौर पर वो अदालतें जहां पर इस निज़ाम के अपने पसंदीदा जजेस तैनात हैं, जैसे लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, सब जानते हैं कि वो इस निज़ाम के आगे हाथ बांध कर खड़ी हैं। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब हैं। यानी ये तमाम जजेस जो हैं, ये निज़ाम के पसंदीदा जजेस हैं, निज़ाम के लगाए हुए जजेस हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जजेस हैं। इनसे इंसाफ की तवक्को तो नहीं हो सकती, लेकिन जिस जगह पर अवामी दबाव बढ़ जाता है, जिस जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं, वहां पर चाहते या ना चाहते भी जजेस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना देते हैं। बिल्कुल यही कुछ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, जस्टिस हसन मखदूम साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जज हैं, और तीसरे थे जस्टिस इसहाक खान साहब, ये भी 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जज थे। यानी तीनों इस निज़ाम के पसंदीदा जज, तीनों इस निज़ाम के लगाए हुए जज। उसके बावजूद फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया। कुछ दिन पहले जमशेद दस्ती साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़बरदस्त रहनुमा, इमरान खान के सबसे लॉयल खिलाड़ी, मुजफ्फरगढ़ NA 175 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन जीते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको कुछ दिन पहले जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे, तब तक उनकी डिग्रियां सही थी, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए, उनकी डिग्रियां जो हैं वो जाली करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमशेद दस्ती साहब को नाअहल किया, उनको डीसीट किया, और हल्का NA 175 में दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। क्योंकि जमशेद दस्ती साहब नाअहल हो चुके थे, वो तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे, तो ये सीट भी माले गनीमत की तरह नून लीग को देने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पूरा प्लान था। सिकंदर सुल्तान राजा, सब जानते हैं 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात में धांधली हुई, उसके बाद जिस तरीके से मखसूस फशिस्तों वाला जो मामला था, जो खेल पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ सिकंदर सुल्तान राजा ने खेला, शरीफ खानदान को एक और सीट देने के लिए ही जमशेद दस्ती को नाअहल किया गया, और उनकी जगह पर यह सीट नून लीग को देने का पूरा प्लान बनाया गया था। जमशेद दस्ती साहब ने इस मामले को मुल्तान डिवीजन बेंच में चैलेंज किया। मुल्तान डिवीजन बेंच के जज साहब ने इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत में रेफर कर दिया। अब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का कोई इरादा नहीं था जमशेद दस्ती को इंसाफ देने का।
जस्टिस आलिया नीलम साहिबा पिछले कई दिनों से इस मामले को लटकाती जा रही थी ताकि इसी असना में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान NA 175 में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, वहां पर इलेक्शन हो जाए, नून लीग का उम्मीदवार जीत जाए। उसके बाद जो दरखास्त जमशेद दस्ती साहब ने जमा करवाई है वो वैसे ही गैर मुअस्सर हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ाती रही सोशल मीडिया के ऊपर भी, वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो आलिया नीलम के ऊपर दबाव बढ़ाते रहे। खासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीमें हैं वो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के ऊपर दबाव बढ़ाती रही कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का NA 175 में इलेक्शन अनाउंस कर दे और वहां पर इलेक्शन हो जाए, आप जमशेद दस्ती की दरखास्त को टेकअप करें और इस मामले पर समाअत करें और आईन और कानून के मुताबिक फैसला सुनाएं। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने बहुत लटकाया, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं क्योंकि कई अदालती रिपोर्टर्स जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि आलिया नीलम साहिबा का कोई इरादा नहीं था इस मामले में तहरीक इंसाफ को इंसाफ देने का, लेकिन इतना दबाव बढ़ गया कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को जमशेद दस्ती की दरखास्त को टेकअप करना पड़ा और फैसला जमशेद दस्ती साहब के हक में आया। इस मामले पर स्टे दे दिया गया। मुजफ्फरगढ़ हल्का NA 175 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया था वहां पर इंतखाब रोक दिया गया है, इलेक्शन नहीं हो रहा। जमशेद दस्ती साहब को स्टे ऑर्डर मिल गया है, इसके ऊपर अब तफसीली समाअत होगी, लाहौर हाई कोर्ट अब तफसीली फैसला देगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि जमशेद दस्ती साहब के हक में यह फैसला आएगा क्योंकि जमशेद दस्ती साहब ना तो पहली दफा MNA बने, इससे पहले भी वो असम्बलियों का हिस्सा रहे हैं। अगर इस दफा उनकी डिग्री जाली है तो पहले भी तो वो MNA रहे हैं, वो 5-5 साल अपना टर्म पूरा करते रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के दबाव की वजह से उनको नाअहल किया गया। जमशेद दस्ती साहब इमरान खान के साथ खड़े हैं, इस वजह से उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। उनकी अहलिया के साथ जो सलूक हुआ था 9 मई के बाद उसकी वीडियोस भी आप देख चुके होंगे। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये एक अच्छा जबरदस्त फैसला सुनाया। अब आते हैं वापस उस खबर की जानिब। 5 अगस्त से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। कल इमरान खान से जब कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान, जिन साफियों ने इमरान खान से ये सवाल पूछा कि क्या आपने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से और तहरीक चलाने से मना कर दिया है, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा था कि तहरीक चलाने के लिए उनका बाप ही काफ़ी है। इस खबर को बाहर आकर उन मखसूस साफियों ने जिनको इमरान खान तक रसाई दी जाती है, अब सब जानते हैं कि जिनको इमरान खान तक रसाई दी गई है उनको रसाई किसके कहने पर मिली, उनको रसाई क्यों दी गई, वो किसका मौक़िफ़ बाहर आकर बयान करेंगे, वो किसकी खबर या किसकी मर्जी से खबर बाहर आकर देंगे, ये क्रिस्टल क्लियर है। इस बात में अब कोई दो राय नहीं है। बहरहाल इमरान खान के इस बयान को एंगल ये दिया गया कि इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। हर तरफ इस खबर को शेयर किया गया, यहां तक कि इमरान खान का बयान टीवी पर नहीं चल सकता पिछले 2 साल से, लेकिन ये बयान क्योंकि कुछ लोगों की मर्जी का बयान था, कुछ लोगों ने इसको अपनी मर्जी का एंगल देना था, इसलिए कल से लेकर अब तक पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स ने भी इमरान खान के इस बयान को नशर किया कि जनाब इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। सिर्फ पिछले चंद घंटों के अंदर निज़ाम को इस प्लान में भी बदतरीन शिकस्त हुई है। 2 ऐसे वाकयात, 2 ऐसी खबरें, 2 ऐसी डेवलपमेंट पिछले चंद घंटों के अंदर हुई हैं जिसने इस निज़ाम का ये पूरा प्लान नाकाम बना दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 5 अगस्त से पहले ही बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। तफसीलात सुनिए। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान के बड़े बेटे कासिम ने कल अमरीकी टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया। वो एक इंटरव्यू ने बाकायदा तौर पर हलचल मचा दी है। वो एक ऐसा इंटरव्यू था जिसमें वाकई में इमरान खान की झलक दिखाई दे रही थी। यानी मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान की करंट जो पॉलिटिकल लॉट है, जिसमें शरीफ खानदान के बच्चे हैं, जिसमें जरदारी खानदान के बच्चे हैं और जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं उनके बच्चे हैं, इतना कॉन्फिडेंटली किसी गैर मुल्की टीवी चैनल को 2 एंकर्स के सामने बिलावल भुट्टो जरदारी भी इतना कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू नहीं दे सकता जितना कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू कासिम खान ने दिया। इमरान खान के बड़े बेटे ने बड़े सख्त सवाल उनसे अमेरिका के उस न्यूज़ चैनल के 2 एंकर्स ने किए और यहां तक पूछा गया कि इमरान खान की कैद के पीछे कौन है, और कासिम खान ने उन्हीं लोगों का नाम लिया जिन लोगों का नाम इमरान खान लेते हैं। यानी
पाकिस्तान में बैठे हुए सीनियर सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके पास ओहदे भी हैं, बैरिस्टर गौर खान ले लीजिए, उमर अयूब ले लीजिए, असद कैसर ले लीजिए, फिर अली अमीन गंडापुर ले लीजिए, ये तमाम लोग उन लोगों के नाम नहीं ले सकते जिन लोगों का नाम कासिम खान, जो एक गैर सियासी शख्सियत है, गैर सियासी बच्चा है, पहला शायद उसका किसी गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू होगा और इतने प्रेशर में उसने इंटरव्यू दिया और उन लोगों का नाम लिया जो इमरान खान की कैद के पीछे हैं, जिनको इमरान खान भी खुद कहते हैं और इमरान खान के बच्चे भी जिनको समझते हैं। बहरहाल इमरान खान के बेटे कासिम खान ने ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर बाकायदा तौर पर उसने कहा कि हम 5 अगस्त से पहले पाकिस्तान जाएंगे, 5 अगस्त वाले दिन हम अपने वालिद साहब को मिलेंगे, उसके बाद उनकी जो भी हदायत होगी उस हदायत के मुताबिक हम जो है वो अगला प्लान डिस्क्लोज करेंगे। उन एंकर्स की जानिब से इमरान खान के बेटे से यह भी पूछा गया कि आपकी अमेरिका में जो मुलाकातें हुई, खास तौर पर रिचर्ड ग्रेनल से जो आपकी मुलाकात हुई, जो खुसूसी एलची हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के, उनके साथ मुलाकातें आपकी कैसी रही? रिचर्ड ग्रेनल का तो माजी ये रहा है कि वो डील ब्रेक करने के बड़े माहिर हैं, तो क्या इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी वो कोई डील ब्रेक करने जा रहे हैं? जिसके जवाब में कासिम खान ने कहा कि जो रिचर्ड ग्रेनल से हमारी मुलाकातें हुई हैं उनकी तफसीलात मैं अभी यहाँ पर नहीं बता सकता। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि वो बड़ी पॉजिटिव मुलाकातें थी। उस मुलाकात और इस समेत जो दीगर मुलाकातें थी उनके नताइज आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएंगे। इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत सी चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। ये कासिम खान ने क्या कहा? अब कासिम खान के एक इंटरव्यू ने वो तमाम सहाफ़ी, जिनको आप इस्टेब्लिशमेंट का करीबी सहाफ़ी कह लें, जिनको आप नून लीग का करीबी सहाफ़ी कह लें, उनको मिर्चें लगी हुई हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं कि कासिम खान ने अपने इंटरव्यू के अंदर फलां बात क्यों कह दी, कासिम खान ने अपने इंटरव्यू के अंदर फलां बात क्यों कह दी। आप यकीन कीजिए कि ये इमरान खान का बेटा है, इमरान खान नहीं है। ये वो बंदा है जिसने शायद पहली दफ़ा कैमरे को फेस किया होगा, ये वो बंदा है जिसको पॉलिटिकली दाव पेच का पता भी नहीं है। उससे तो जो सवाल पूछा उसने राइटली उसका जवाब दे दिया। यानी इमरान खान के बेटे से जब ये सवाल पूछा गया कि इमरान खान की रिहाई कैसे हो सकती है, तो उनके बेटे ने जवाब दिया कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। जाहिर है अमेरिका का पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस है, इसी वजह से तो ये भागे भागे वहां पर जाते हैं। अभी भी आपके 3 वजीर जो हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं। इसहाक डार साहब भी अमेरिका में हैं, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब अमेरिका में, और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में मौजूद हैं। तो अमेरिका का भरपूर इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में। और यही बात कासिम खान ने की कि अमेरिका अगर इन्फ्लुएंस करेगा, अमेरिका अगर इंटरफेयर करेगा तो मेरे वालिद साहब रिहा हो जाएंगे। अब कल से लेकर अब तक एस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफियों की चीखें निकल रही हैं कि जनाब क्यों कासिम खान ने यह बात कर दी कि अमेरिका इमरान खान की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करे। अब इनको क्योंकि और कोई बात मिल नहीं रही, अब क्योंकि वो खुद अपने मुंह से ये कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्लामाबाद में दौड़ें लगी हुई हैं, एक इंटरव्यू ने हलचल मचाई हुई है, इस वजह से किसी ना किसी तरीके से इनकी पाकिस्तान आमद को रोकने के लिए ये पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर कल इमरान खान की जब उनकी बहनों के साथ मुलाकात हुई, अलीमा खान साहिबा तो नहीं जाती उनसे मिलने, उनको मिलने की इजाज़त नहीं होती। नौरीन खान साहिबा की जब इमरान खान से मुलाकात हुई और उसके बाद जो अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अलीमा खान ने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी है कि 5 अगस्त से पहले इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए कि कम अज कम कोई उनको सहारा देने वाला, आसरा देने वाला, कोई दिलासा देने वाला तो है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब क़यादत है, उस क़यादत के ऊपर तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कोई ज़्यादा यकीन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दस्तयाब क़यादत से अच्छे खासे मायूस हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए ये खबर कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, ये ठंडी हवा का झोंका है। तो इमरान खान की बहनों ने भी तस्दीक कर दी कि इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं। खुद कासिम खान का वो इंटरव्यू जो उन्होंने 24 घंटे पहले एक अमेरिकन टीवी चैनल को दिया, उसमें भी उन्होंने तस्दीक कर दी कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, दोनों हम भाई पाकिस्तान जा रहे हैं, अपने वालिद साहब से मुलाकात करेंगे। और उन्होंने इस खबर की भी तरदीद कर दी कि इमरान खान ने हमें मना नहीं किया पाकिस्तान आने से। वो तो पाकिस्तान के कुछ टीवी चैनल्स ने इस खबर को ये एंगल देने की कोशिश की कि जनाब इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया क्योंकि ये पूरा निज़ाम खौफजदा है। आपको याद होगा जब इमरान खान ने अपने दोनों बेटों को पाकिस्तान आने का कहा था, मैं तब से ये कह रहा हूँ कि ये मामला बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि कासिम और सुलेमान के साथ इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान आएगा, एक पूरी हाइप होगी, गैर मुल्की सिफारतकारों की नज़रें होंगी। ये जो शुरलियाँ छोड़ी जा रही थी ना कि इमरान खान के बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हाथ भी निज़ाम उनको
नहीं लगा सकता, इतना प्रोटोकॉल लेकर इतनी तमाम तर चीज़ों को कैरी करके वो पाकिस्तान आएंगे। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और एक अच्छी चीज़ है। कासिम खान का एक ऐसा इंटरव्यू जो बड़ा कॉन्फिडेंटली उन्होंने दिया, तमाम तर चीज़ों को कवर किया, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्दियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं उसके ऊपर रोशनी डाली। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा आने वाले दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लाहौर हाई कोर्ट से जमशेद दस्ती साहब को एक अच्छा रिलीफ मिल गया है, देखते हैं ये रिलीफ कब तक कायम रहता है, क्योंकि जिस तरह का अदालती माहौल चल रहा है, अदालती निज़ाम चल रहा है, ये रिलीफ ज़्यादा देर तक कायम तो नहीं रहेगा, अलबत्ता शॉर्ट टर्म रिलीफ ज़रूर जमशेद दस्ती साहब को मिला है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।